अरे बेटा कितनी ब्लीडिंग आ रही है तुमको? परसों मेरी शादी हुई थी मैम। हाँ। और तब से ब्लीडिंग बहुत ज्यादा आ रही है, दर्द भी अच्छा। बहुत हो रहा है। और अच्छा। ससुराल वाले कह रहे हैं कि बच्चा मायके से लेके आई है। अरे बच्चा मायके से लाई है, तुमको टीयर हो गया बहुत ज़्यादा, है ना? ये ऐसे जैसे कि जैसे तुम शादी भी परसों हुई है ना, तभी से ब्लीडिंग आ रही है। तो बेटा देखो, कभी कभी क्या होता है कि जो नीचे का रास्ता होता है कभी कभी थोड़ा तंग रहता है, मतलब थोड़ा टाइट हो सकता है ना, छोटा होता है, कभी कभी थोड़ा टाइट होता है, या ड्राइनेस बहुत ज़्यादा रहती है, लुब्रिकेंट कमी होता है ना, तो उसकी वजह से टीयर हो गया है। तुम्हारा टीयर 3 से 4 सेंटीमीटर के आसपास है कम से कम, तो इसमें टाके लगाएंगे तो सही हो जाएगा। और ससुराल वाले क्या कह रहे हैं? वो लोग कह रहे हैं कि बच्चा मायके से लेके आई है। तो बच्चा ही कहाँ है? तुम्हारा अभी पेशाब जांच किया, बच्चा इसमें कहाँ है? घर वाले अगर ऐसा कह रहे हैं तो तुम्हें अल्ट्रासाउंड करा लो, पता चल जाएगा कि बच्चा है कि नहीं है। और ये समझते नहीं है क्या? कौन कौन कह रहा है? सास नंद कह रही हैं, पति भी कह रहा है। पति भी कह रहे हैं। अरे और इतना टीयर हो गया, ये नहीं दिख रहा कि इतना रास्ता फटा हुआ है? बताओ 3-4 सेंटीमीटर इतना लंबा गहरा टीयर हुआ है और तुमको इतनी ज्यादा ब्लीडिंग आ रही है, और बताओ आरोप लगा रहे हैं, कलंक लगा रहे हैं तुम्हारे ऊपर। कैसे होते हैं ससुराल वाले, समझ में नहीं आता है क्या लोगों को? बताओ। और तुम मतलब वो घर वाले जो हैं, तो तुमने उनको बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है? हमने बताया, तभी वो लोग कह रहे हैं कि बच्चा है तुम्हारे, तभी ब्लीडिंग आ रही। बताओ, बच्चा है। घर वाले, आधा तो घर वाले पागल होते हैं। हमें तो लगता है कि सब ससुराल वाले पागल ही हो जाते हैं क्या? समझ में नहीं आता लोगों को। अगर कोई दिक्कत है तो डॉक्टर को दिखाओ, अपने मन से थोड़ी लांछन थोड़ी लगाने लगोगे कि बच्चा है। अगर ब्लीडिंग आए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना ही है कि मतलब हर समय बच्चा ही रहे। ब्लीडिंग है, हो सकता है पीरियड भी आ सकता है, लेकिन चलो तुम पीरियड तो होके आई थी घर से, लेकिन अगर इस टाइम ब्लीडिंग आ रही है तो बेटा तुम्हारे बहुत ज़्यादा टीयर हो गया है। इसे पोस्ट क्वाइटल टीयर कहते हैं। अगर जैसे कि पहली बार संबंध किसी से बनाओ तो अगर ड्राइनेस है, लुब्रिकेंट अच्छा नहीं है, वहाँ लुब्रिकेशन नहीं है, तो उसकी वजह से टीयर हो जाता है, मतलब फट जाता है रास्ता, है ना। नीचे शरीर में जो रास्ता होता है वो फट जाता है, उसकी वजह से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा आती है। अभी तुम्हें जो है वो ब्लीडिंग आ रही है, और अभी टाके लगा देंगे, रिपेयर हो जाएगा तो सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 1 मिनट बेटा, हमने टाके लगा दिए हैं और अब तुम्हें रेस्ट करना है, ठीक है। और ये कौन है? ये लोग कौन कौन है? ये जिठानी है। हाँ, हम ननद है, ये सास है। ये जिठानी है और ये सास है, ये नंद है। तो ये तीनों लोग यही कह रहे थे? ये तीनों लोग यही कह रहे थे कि बच्चा है, तभी ब्लीडिंग आ रही। लो देखो, इसको ना घाव हो गया था, इसको कट्स लग गए थे, टीयर हो गया था इसको। तो इसको बच्चे की वजह से ब्लीडिंग नहीं आ रही थी। इसकी अभी नई नई शादी हुई है, तो इसको जगह जो होता है थोड़ा सा कभी कभी किसी किसी का तंग हो जाता है, किसी में ड्राइनेस बहुत ज्यादा रहता है ना, लुब्रिकेंट की कभी कभी कमी हो जाती है, उसकी वजह से वहाँ पे फट सकता है रास्ता, जो है नीचे से वो कभी कभी फट जाता है। तो अपने मन से किसी नतीजे पे पहुंचने से पहले जरूर डॉक्टर को दिखाया करो। डॉक्टर क्या कह रहा है ये सोचा करो। अपने मन से थोड़ी ना कहने लगोगे कि मायके से बच्चा लेके चली आई। तुम लोग के यही कहने का मतलब हुआ ना कि मायके से बच्चा लेके आई है। जी बिल्कुल, तुम लोग गलत तरीके से बात मत किया करो। अभी नई नई बहू आई है, तुम लोग के बारे में क्या सोचेगी हैं कि तुम लोगों ने मतलब इतना बड़ा बड़ा आरोप इसके ऊपर लगा दिया। ठीक है, तो इसको टाके आए हैं कम से कम 10 से 15, तो टाकों का ध्यान रखना है और इसको कंप्लीट बेड रेस्ट कराना। अभी इसको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हैवी हो चुकी है इससे पहले, तो अभी इसकी छुट्टी थोड़ा रुक के करेंगे। ठीक ठीक। और घर जाके इनके पति से भी बता देना बात, और ससुर है ना घर में, ससुर से भी बोल देना। सब लोग तो यही सोच रहे होंगे ना कि ब्लीडिंग क्यों आई, और सब लोग गलत गलत तरीके से बात भी इसको कह रहे थे कि मतलब ये हो गया वो हो गया, बच्चा है तभी ब्लीडिंग आ रही है। ठीक है, तो अब तंग मत करना और गलत तरीके से किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहिए। जब तक कि अगर मान लो हम कह रहे हैं कि 1% में बच्चा भी है, तो सीधे सीधे आरोप थोड़ी लगाओगी। खैर इसका तो कुछ नहीं है, इसको तो टीयर था तो हमने रिपेयर कर दिया, सब ठीक है। और घर जाके ये आराम करेगी और काम वाम भी मत करवाना। 10-15 दिन काम नहीं करेगी और परसों हमें दिखाएगी। ठीक है, और अब समझा दिया, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, हमने बोल दिया, कोई परेशानी नहीं होगी और ब्लीडिंग भी नहीं आएगी, अब सब कुछ ठीक है। अगर तुम लोगों को शक हो तो अल्ट्रासाउंड भी करा लेना, और चाहे तो पेशाब जांच अभी हम करके दिखा देंगे तुम लोगों को। ठीक है, हाँ चलो।